हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा सबको प्रणाम के साथ, भगवान को प्रणाम के साथ मेरा चैनल को स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक फेमस कोट है। जीवन का अनुशासन क्या है? इस जीवन का अनुशासन कैसे हम इस जीवन को एक अच्छा से निभाने के बाद एक अच्छा से डिसिप्लिन मैनर से जब हम मेंटेन करेंगे हमारा मन को, हमारे जीवन को, तब सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। तब हमारा मन जो विचलित होता है उसी टाइम से, उसी सिचुएशन से हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है ऐसे 5 बड़ी बात जो कि भगवान श्री कृष्ण जीवन का मूल मंत्र बनते हैं। वो भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बुलाया था कि जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो कैसे मन को शांत करे, कैसे इस विचलित मन को डिसिप्लिन करे, कैसे इस विचलित मन को सांत्वना दे। तो एक फेमस कोट था महात्मा गांधी का, हम दबाव में अनुशासन कभी नहीं सीख सकते हैं। हम दबाव में अनुशासन कभी नहीं सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? चाहे ये माइंड का अनुशासन हो या चाहे ये जीवन का अनुशासन हो या जीवन में हर टाइप का अनुशासन हो, हम जब मन हमारा उदास है, हम जब मन हमारा विचलित है, हम जब मन हमारा दबाव में है, तब हम कभी भी जीवन में अनुशासन नहीं हो सकते हैं, एक जीवन को बेहतर बना नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं खुद को अनुशासित कैसे करें, खुद को मन को अनुशासित कैसे करें। तो इसीलिए एक इंग्लिश में शायरी है और इंग्लिश में एक कोट है, कामनेस, जेंटलनेस, साइलेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड प्योरिटी, दीज आर द डिसिप्लिन्स ऑफ द माइंड। क्या है माइंड का डिसिप्लिन? क्या है माइंड का अनुशासन? कौन करेगा? जब हमारा मन कामनेस होगा, जेंटलनेस होगा, साइलेंस होगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट होगा एंड प्योरिटी होगा, उसी टाइम से हमारा मन एक अनुशासित होगा। एंड हमारा मन जब कंट्रोल होगा तब हमारा हर काम आसान होगा, हमारा हर टाइम अच्छा से बीतेगा। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं कि हर टाइम मन को साथ रखो। तो प्रकृति में कामनेस क्या है? क्यों कामनेस हमारा जरूरी है? कामनेस का प्रकृति अर्थ क्या है? बीइंग काम हेल्प्स इंडिविजुअल टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसका मतलब क्या है? जब हम काम होते हैं, हम शांत होते हैं, हम खुद को बहुत शांत रखते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है, हमारा स्ट्रेस, जितना भी हमारा दबाव, हमारा एंजाइटी, वो सब मैनेज होते हैं। मेक रेशनल डिसीजंस, अच्छा डिसीजन लेने में, अच्छा निष्पत्ति लेने में वो हेल्प करता है। एंड कम्युनिकेटली इफेक्टिवली, एवं दूसरे के साथ बात करने में अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हर टाइम हमको उदास रहना चाहता है। कामनेस इज ए ह्यूमन सुपर पावर। श्री कृष्ण बोलते हैं कि कामनेस ह्यूमन नेचर का एक सुपर पावर होता है। द एबिलिटी टू नॉट ओवर रिएक्ट टू टेक थिंग्स पर्सनली कीप्स योर माइंड क्लियर एंड योर हार्ट एट पीस। क्या बोलते हैं कि हार्ट, हमारा हृदय को पीस रखता है, हमारे माइंड को क्लियर रखता है जब हम काम करते हैं। दूसरे एंटिटी और दूसरे क्या है? जेंटलनेस। वही जेंटलनेस में नम्रता। क्या है जेंटलनेस? दूसरे प्रति हम जो भावना प्रेस करते हैं, हमारा जो दूसरे प्रति भावना होते हैं, जेंटल भावना होते हैं या क्रूर भावना होते हैं। जब हम र्यूड एटीट्यूड देखते हैं और दूसरे को बुरा भी लगता है, और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि, लेकिन जब ग्रेजुअली सिंपली आप समझ नहीं पाओगे आपको कितना बुरा असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए हर वक्त आपको एक डिसिप्लिन मैनर से एक जेंटलनेस बिहेवियर दिखाना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि
जब जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो इस 5 गुण को आपको अवलंबन करना चाहिए, इस 5 गुण आप जीवन में उतार लेना चाहिए। एंड थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग है हमारा सेल्फ रिस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है? सेल्फ, खुद को बिलीव करो, खुद को भरोसा रखो जो कि तुम्हारा पावर के ऊपर। साइलेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इस जब आपको विपरीत परिस्थितियाँ लाइफ में आते हैं, जब भी कोई नेगेटिविटी आपका चल रहा है, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति चल रहा है, चाहे वो आपका स्टडी के ऊपर, चाहे आपका एनी बिजनेस के ऊपर, चाहे आपका एनी हेल्थ के ऊपर एक्सेट्रा, एवरी फील्ड, जो भी फील्ड पे आप रह रहे हैं, उसी टाइम जब भी विपरीत परिस्थिति आते हैं, आप दीर्घ श्वास लेके आप साइलेंस रहिए, कुछ रिएक्ट नहीं कीजिए। कुछ आपके आगे आपको कुछ बुरा बोल के चला जा रहा है, आप कुछ रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ आप शांत रहिए और उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये आपको स्लोली रिजल्ट देगा। एंड आप एक समय आएगा जब आपका माइंड फुल्ली कंट्रोल होगा एंड आपका, जैसे आपको पता चलेगा मैं बहुत कुछ ज्ञान आहरण कर रहा हूँ। तो इसीलिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि द रियल पावर ऑफ साइलेंस इज टू कीप साइलेंट। क्या है पावर साइलेंस में? क्या पावर है? टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट। आप साइलेंट रहिए, आप नीरव रहिए। द रियल पावर ऑफ साइलेंस इज द वर्क्स ऑफ साइलेंस। एवं आप अच्छा से साइलेंस के साथ वर्क कीजिए, देखना वो एक बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। आप सोच भी नहीं सकते इतना पावरफुल इस साइलेंस। तो ये था भगवान श्री कृष्ण का कुछ वाणी, भगवान श्री कृष्ण का कुछ जीवन का जो मोटिवेशन, जो हम जीवन में उतार के जीवन में अब हम एक्सेप्ट करके आप हर भी सिचुएशन में हमारा माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा माइंड, हमारा पूरा जीवन हम निर्भर करता है कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम, सपोज हमको नेगेटिविटी जीवन में आते हैं तो उस टाइम आपको साइलेंट रहना चाहिए, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, क्या है भगवान, क्या नेगेटिविटी चल रहा है, कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ूँ। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पाओगे जो आप साइलेंट मोड में देखोगे। आप इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण आपके सामने है, जैसे कि आप सपोज साइंटिस्ट के बारे में बात करो, कभी भी और मतलब कि आप सपोज उनका माइंड डिस्टर्ब होगा तो कभी भी कुछ भी न्यू इनोवेशन नहीं कर पाते, ये 100% गारंटी। आप देखिए सर आइजैक न्यूटन के बारे में, सपोज वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होके एक नेगेटिव अप्रोच के साथ कुछ इनोवेशन करने के लिए सोचते हैं, तो कभी भी जिंदगी भर कभी भी हम माध्याकर्षण शक्ति और जो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका माइंड फुल्ली पीस था। एक गार्डन पे बैठे थे, उनका माइंड हर तरफ हवा आ रहा है, उनका माइंड फुल्ली काम है, फुल्ली साइलेंट है, फुल्ली रेस्ट है, फुल्ली ब्लैंक है। इसी टाइम वो कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया उनके मन में आया, क्यों इस फ्रूट्स नीचे आ रहा है ऊपर न जाके, तो वहाँ से वो इनोवेशन किए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह की सर का लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो उस टाइम फुल्ली कोई भी उस टाइम उनका स्ट्रेस नहीं था, अच्छा से स्नान कर रहे थे, एक पोर्ट में जाके एक पानी के जगह पे था, उस टाइम स्नान कर रहे थे, फुल्ली उनका माइंड काम था, फुल्ली उनका माइंड स्ट्रेसलेस था, फुल्ली उनका माइंड भर था, फुल्ली उनका माइंड पीसफुल था, फुल्ली उनका माइंड प्लेजर था। उस टाइम उनको पता चला आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में क्या है, जो बहुत दिन से वो प्रचेष्टा कर रहे थे। इसी तरह सर आइजैक न्यूटन बहुत इनोवेटिव आइडिया कभी आते हैं जब आपका माइंड शांत हो। तो इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में आपका माइंड को स्ट्रेसलेस रखना चाहिए, क्योंकि यही माइंड आपको एक जीवन में एक लाइक पिक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, जिसकी अल्टीमेट गोल आपको अचीव करने में सहायक होगा। आपके पास बहुत लोग के पास गोल है,
बहुत बड़ा बड़ी एम है, लेकिन उस एम को पाने के लिए आपका मन में प्रचेष्टा नहीं है, अटेम्प्ट नहीं है, आपका मन शांत नहीं है। तो पहले चीज आपको मन शांत करना चाहिए और जीवन में पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखना आप खुद तो बदल जाओगे और दुनिया को भी बदल जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।